ठीक है। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, सोशल यानी कि लोग, ठीक है, पीपल। पीपल में क्या हो गए, लोग आ गए, डिफरेंट लोग, हमारे घर के, बाहर के, ठीक है, टीचर, फैमिली मेम्बर, और हमारे आसपास के लोग। हम जहाँ भी जाते हैं हम तो अपने आसपास लोग ही लोग पाते हैं। तो ये क्या है, हमारा सोशल है, ठीक है, हमारा समाज है। हम समाज को देख करके लर्न करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल कह रहा है, ऑब्जर्वेशनल इट मीन्स कि हम उनको देखते हैं ना, हम उनको देख करके ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम पैदा होते हैं, जब कोई ह्यूमन पैदा होता है ना, तो बिल्कुल उसका जो ब्रेन जो होता है बिल्कुल ये ब्लैंक पेपर की तरह होता है, जहाँ पे वो जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद वो चीज़ों को देख देख करके भी, ऑब्जर्व कर करके भी लर्न करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो भी ब्लैंक पेपर होता है उसका जो इन्फॉर्मेशन का, वो धीरे धीरे वो फिल करता है ऑब्जर्व कर करके लोगों को। ऐसे लर्निंग के लिए तो बहुत सारे सोर्स हैं, बट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मेजर पार्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन क्या करते हैं, एक दूसरे को देख करके ही सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पेरेंट हमें बचपन में सब कुछ सिखाते हैं कि हमारे आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, वो लैंग्वेज बोलते हैं और हम उन्हें देख देख के सीखते हैं, ठीक है। कि इसे क्या कहते हैं, इसे ग्लास कहते हैं, इसे वाटर कहते हैं, इसे फ़ोन कहते हैं, वो हमें सिखाते हैं। ये तो हम सब चीज़ें क्या करते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे को देख देख के ही लर्न करते हैं। तो सेम ही वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी इसको कहते हैं। इसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। इसको फिर बाद में रीनेम किया गया और सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहते हैं। यहाँ पे कॉग्निटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम समाज में हम लोगों ने जैसा देखते हैं ना, लोगों का बिहेवियर, ठीक है, लोगों का बर्ताव जैसा देखते हैं, अच्छा या बुरा, इंसान वैसा ही थिंकिंग करना। कॉग्निटिव मतलब ऑल अबाउट कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, याद करता है, समझता है, यानी कि थिंकिंग करता है, ठीक है। किस तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है। तो जैसा समाज को देखेगा, लोगों को देखेगा, अच्छा व्यवहार हो या फिर बुरा व्यवहार हो, वो वैसा ही थिंकिंग करेगा, ठीक है। कहते हैं ना, जैसी संगति में रहोगे वैसा ही बन जाओगे। तो जैसे में रहेंगे, जैसे लोग होंगे, उनके अकॉर्डिंगली ही वैसी थिंकिंग आएगी, डेवलप होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, क्योंकि हम ह्यूमन के पास भी अपनी खुद की कैपेसिटी होती है चूज़ करने के लिए कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। बट ऐसा है कि जिस समाज में रहेंगे, जिस कम्युनिटी में रहेंगे, जिस कल्चर में रहेंगे, वैसी चीज़ों को लर्न करने की टेंडेंसी जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है, चाहे भी आप कोई भी समाज में रहते हो। तो इसीलिए इसको बाद में एल्बर्ट बैंडूना ने इसको रीनेम किया था और इनको सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी उन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोगों का बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो बिहेवियर निगेटिव हो सकता है या फिर चाहे वो बिहेवियर पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव हो सकता है यानी कि दूसरे को अगर गुस्सा करते हुए देखा तो उसी चीज़ को लर्न कर लिया कि हाँ, ये इंसान जो है, मतलब कि ऐसे सिचुएशन में गुस्सा करना चाहिए तो मैं भी गुस्सा करूँगा, ठीक है। जैसे कि घर में लोग देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को, या फिर फादर ने मदर को पीटा है तो वो बच्चा सीखता है देख देख करके, ठीक है। दूसरे को मतलब अब्यूज करना, ठीक है, एंगर दिखाना, गुस्सा दिखाना, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, खुद को हार्म करना, ये सब क्या है, निगेटिव बिहेवियर। तो लोग देख करके भी ये लोग सीखते हैं। और पॉजिटिव बिहेवियर को भी सीखते हैं, जैसे कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों की हेल्प करना, और भी बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है जो कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए बेटर होता है, ठीक है। तो यानी कि निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव बिहेवियर, हम दोनों अच्छा या फिर बुरा व्यवहार जो है, हम सोसाइटी को देख के सीखते हैं, ठीक है। हम अपने समाज को या फिर दूसरे को हम ऑब्जर्व करके ही देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लर्निंग जो करने का जो मतलब कि कौन यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा करते हैं, कि एडल्ट तो बहुत समझदार हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है, उनको समझ होता है अच्छी चीज़ों का कि मतलब कि क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली बच्चे का ये जो लर्निंग जो पीरियड जो होता है कि समाज को देख करके ही ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, तो वो चिल्ड्रेन और एडोलसेंट करते हैं, ठीक है। इनकी वो चाइल्ड और एडोलसेंट में ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यही जो टाइम जो होता है ना, वो मोस्टली डेवलपमेंट टाइम होता है, ठीक है, डेवलपमेंटल टाइम होता है। यानी कि लोगों को देख करके ही ये सीखते समझते हैं। इस टाइम पे ये लोग ज़्यादा सीखते समझते हैं, क्योंकि मेच्योर होने के बाद तो वो ऑलमोस्ट वो चीज़ों को लर्न कर चुके होते हैं। तो उससे पहले ये लर्निंग का ये प्रोसेस जो होता है, तो बेसिकली ये कौन ज़्यादा लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू लर्न करते हैं, तो वो होता है चाइल्ड और एडोलसेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
सो एल्बर्ट बैंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हुआ था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, हमिंग बर्ड पे भी किए थे और भी कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। बस ये एक जो है बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, और बोबो डॉल के एक्सपेरिमेंट के लिए इनका नाम बहुत काफ़ी फेमस हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टडी थी कैसी, किस तरीके की, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किस तरीके की थी। तो ये एक जो ये आया था 1961 में, मतलब ऑलमोस्ट आया था, और कंटिन्यूसली इसका स्टडी चला था, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टडी था अग्रेशन के ऊपर। उन्होंने ये बताना चाह रहा था कि अग्रेसिव बिहेवियर जो होते हैं ना, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बोबो डॉल होता है, ठीक है। बोबो डॉल कैसा होता है, मैं फोटो दिखा देती हूँ। बोबो डॉल बेसिकली ये होता है, ठीक है। ये बोबो डॉल है। बोबो डॉल में होता है क्या है ना, कि जैसे भी इसको गिरा दो, ठीक है, लात मार के, पंजे से, जैसे भी चाहो इसे उठा के पटक भी दो, फेंक भी दो, तब भी ये ऐसा डॉल होता है कि ये खुद ब खुद मतलब कि अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। जैसे भी चाहे इसको गिरा दो, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही इसका ऐसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये इसको जैसे भी गिरा, जैसे कि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, पंच कर रहा है, इसे पीट रहा है, ये क्या होगा कि ये खुद ब खुद ही मतलब कि अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ है। तो इसीलिए ये एक तरह का बोबो डॉल होता है। इस पे कोई भी फिगर, जैसे कि इसमें क्लोन बना हुआ है, क्लोन यानी कि जोकर जिसको बोलते हैं, जोकर बना हुआ है, कुछ भी यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो था वो बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में एल्बर्ट बैंडूरा ने ये एक स्टडी करवाया, ठीक है। एक स्टडी करवाया जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि जो कुछ एडल्ट लोग हैं, ठीक है, एडल्ट यानी कि जो बड़े लोग जो हैं, और बड़े लोगों को बोबो डॉल दिया गया, और उन्होंने कहा गया कि आप इसके साथ जैसे चाहे वैसे बर्ताव कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें ऑब्जर्व किया गया था, और उन्हें बच्चों को दिखाया गया था कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो बच्चों ने देखा कि जो बड़े जो थे, यानी कि जो एडल्ट जो थे, वो क्या किए, बोबो डॉल को मार रहे थे, पीट रहे थे, ठीक है, यानी कि, और कुछ लोग जो होते हैं कि बोबो डॉल के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे, ठीक है। हाँ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, अपने खिलौनों को बहुत पसंद करते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो कि खिलौनों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, ठीक है, उसे फेंकते हैं, पटकते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर दिखाते ही हैं, ठीक है, अपने डॉल के साथ, अपने टॉयज के साथ जो दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो था ना, कि बच्चे जो थे, उन्होंने देखा कि जो एडल्ट जो थे ना, वो क्या कर रहे थे, बोबो डॉल के साथ वो तोड़ फोड़ भी कर रहे थे, ठीक है। तब बच्चे ने वो वायलेंट बिहेवियर देखा, तोड़ फोड़ यानी कि जो अग्रेशन जो बिहेवियर था, बच्चों ने देखा, ठीक है, एडल्ट को करते देखा। और फिर सेम जब उनको सिचुएशन में डाला गया, यानी कि जब एडल्ट को हटा दिया गया और चाइल्ड को दे दिया गया कि लो आप बोबो डॉल के साथ अब खेलो, ठीक है, तो देखा गया मोस्टली बच्चों ने क्या रिस्पॉन्ड किया, कि मोस्टली बच्चों ने वही किया जो एडल्ट कर रहे थे। यानी कि एडल्ट को उन्होंने देखा था कि बोबो डॉल को पीट रहे थे, उसे मार रहे थे, तो बच्चे ने भी सेम बिहेवियर दिखाया बोबो डॉल के साथ, ठीक है। तो बच्चे ने वहाँ पे मिमिक किया, यानी कि इमिटेट, यानी कि नकल किया उसी वायलेंट बिहेवियर का जो कि अडल्ट कर रहे थे, ठीक है, और वही बिहेवियर वो बोबो डॉल के साथ भी दिखाया। तो बेसिकली इनका जो एल्बर्ट बैंडूरा यही कहना चाह रहे थे कि जो बच्चे जो होते हैं ना, वो जो देखेंगे वो चीज़ें क्या करेंगे, वो लर्न करेंगे, ठीक है। अपने से बड़ों को देख करके, या फिर हो सकता है वो अपने फ्रेंड को देख करके, अपने टीचर को देख करके, जैसे हम सब घर में अपने देखते हैं कि घर का माहौल जैसा होता है, वैसा ही असर बच्चों पे भी पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बोबो डॉल रहा, और ये उनका एक्सपेरिमेंट जो हुआ था एल्बर्ट बैंडूरा का। ये बच्चा डॉल को पीट रहा है, ठीक है, यहाँ पे किक मार रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बॉयज़ पे और गर्ल्स पे दोनों पे हुआ था, ठीक है, इनके बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट हुआ था। बेसिकली बच्चों का ही देखना था बिहेवियर, कि बच्चे कैसे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लर्निंग जो पीरियड जो होता है ना, वो चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज जो होता है ना, बहुत वहाँ पर फास्टली बच्चे लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली इस तरीके से था। तो अब देखते हैं कि इसमें कुछ टर्म यूज़ हुआ था इस लर्निंग थ्योरी में। तो इसमें देखते हैं कि मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अ स्पेसिफिक बिहेवियर, यानी कि बच्चे क्या कर रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे, यानी कि बच्चे क्या कर रहे थे, वो वायलेंट बिहेवियर को वो एक्ट कर रहे थे, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे थे और उसको इमिट कर रहे थे, यानी कि नकल उसका बड़ों का वो देख करके वो नकल कर रहे थे, वायलेंट बिहेवियर कर रहे थे। किस पे कर रहे थे, वो बोबो डॉल पे बच्चे
वो बिहेवियर दिखा रहे थे, ठीक है। तो वो क्या है, मॉडलिंग है। मॉडल क्या होता है, द पर्सन इज बीइंग ऑब्जर्व, यानी कि एडल्ट जब कोई एडल्ट क्या कर रहे थे, बोबो डॉल के साथ जब उसके साथ वो पीट रहे थे ना, मतलब कि बोबो डॉल को क्या कर रहे थे, किक मार रहे थे वो डॉल को। तो बच्चे क्या किए, उसे को देख देख करके वो सीख रहे थे। तो ये क्या है, मॉडल करने का मतलब क्या हो गया, द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व। तो कौन ऑब्जर्व कर रहा था, यानी कि एडल्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है। या फिर जब जब बच्चों के साथ भी एक्सपेरिमेंट हुआ था तो बच्चे को भी ऑब्जर्व ही किया जा रहा था। तो बच्चे भी उस टाइम पे वो एक एज अ मॉडल ही प्रूफ हुए, ठीक है। या फिर हम जिसको देखते हैं, ठीक है, जिसको ऑब्जर्व करते हैं, हम जिसको आइडियल मानते हैं, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए क्या कहलाते हैं, मॉडल कहलाते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके आइडियल मॉडल या फिर आइडियल पर्सन कौन है, तो ठीक है, यानी कि जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, जिसके बिहेवियर को आप कॉपी करते हो, ठीक है, नकल करते हो, उसे ही मॉडल कहते हैं। और मॉडलिंग यानी कि जो आप बिहेवियर करते हो ना, या फिर जिसकी हम नकल करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो टर्म था। अब बताया गया कि जो मॉडल जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। जो मॉडल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल लाइफ मॉडल और सिंबॉलिक मॉडल। तो रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे कि हम किसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम लर्न करते हैं, तो या तो हम पेरेंट के देख करके, या तो हम अपने भाई बहन के बिहेवियर को देख के हम लर्न करते हैं, या तो हम टीचर के बिहेवियर को देखते हैं। हमारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं तो हम उनको लाइक भी करते हैं, और गुस्सा करते हैं तो हम उसको डिसलाइक भी करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स के बिहेवियर को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, और हम अपने फ्रेंड से भी कुछ अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, या फिर हम कुछ बुरी चीज़ें भी सीखते हैं, जैसे कि स्मोक करना हो गया, या फिर मारपीट करना हो गया, कुछ भी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल लाइफ के कुछ हो गए जो कि हमारे आसपास में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या है, सिंबॉलिक मॉडल में क्या होता है, वो मॉडल जो हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। मीडिया यानी कि डिफरेंट मीडिया मतलब में कि मीडियम, ठीक है, डिफरेंट वे यानी कि ये लोग जो होते हैं डायरेक्टली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि टीवी में हम किसी को देखते हैं, ठीक है, चाहे वो मूवी चल रही हो, कार्टून चल रहा हो, वहाँ पे कोई वायलेंट सीन हो रहा हो, या फिर कुछ अच्छा चीज़ें चल रही हो, ठीक है, हम मूवी देखते हैं, तो या फिर मैगजीन में या फिर बुक्स में हम देखते हैं, और फिर हम उस चीज़ को हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, यानी कि उसकी नकल करते हैं। जैसे कि सिंबॉलिक में, जैसे कि नाउ डेज, जैसे कि क्या कह सकते हैं, जो मूवी है, जो श्रीवल्ली का देखा होगा, बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिंग किया है कि वो एक पता नहीं किस तरीके से एक हैंडीकैप की तरह वो लोग चलने की एक्टिंग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं। ये क्या है, ये सिंबॉलिक एग्जांपल, क्योंकि वो मूवी में देख करके ऐसा ऐसा कॉपी करते हैं, ठीक है। या फिर बहुत लोग रील्स बनाते हैं अपने जो भी फेवरेट एक्टर होते हैं उसकी वॉइस की मिमिक्री करके, या फिर उनके जैसा वो परफॉर्मेंस देते हैं, उनके ड्रेसअप को लेकर के, या फिर उनके एक्टिंग जो करते हैं वो कुछ वर्ड्स को बोल करके रील्स बनाते हैं। तो ये सब क्या है, कौन सा यहाँ पे मॉडलिंग होती है, वो सिंबॉलिक मॉडल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसे मीडिया के थ्रू वो लोग देखते हैं, और वो लोग एक्ट करते हैं, इमिटेट करते हैं, यानी कि वो मॉडलिंग करते हैं उनके बिहेवियर को। अब देखते हैं कि उन्होंने कुछ, जो अल्बर्ट बैंडूरा थे, उन्होंने कुछ 4 प्रोसेस बताया, यानी कि हम किसी के भी बिहेवियर को हम इमिटेट करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम उसको फिर मॉडलिंग भी करते हैं, यानी कि हम उसको परफॉर्म भी करते हैं। तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ना, ये सब एक किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू होगा। तो अल्बर्ट बैंडूरा ने 4 प्रोसेस दिया था जो कि इन्फ्लुएंस करता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को। तो पहला था अटेंशन में क्या होगा, अगर मुझे किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है तो पहले तो मुझे उस पर ध्यान देना होगा। मेरे आसपास हम जिसका भी हो, जैसे टीचर हो, पेरेंट हो, हमारे आसपास के लोग हो, या फिर आप किसी एक्टर को पसंद करते हो, या फिर एक्ट्रेस को, या फिर कोई भी हो जिसको आप पसंद करते हो, मान लीजिए गांधी जी को ही आप पसंद करते हो, तो आप उनके बारे में जो भी चीज़ें होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होगी, वो उस पर आप ध्यान दोगे पहले, ठीक है, पे अटेंशन, आप ध्यान दोगे। उसके बाद रिटेन करोगे, यानी कि रिटेन या फिर मेमोरी जिसको बोले, यानी कि आप उससे रिलेटेड जिस पे आप अटेंशन दिए हो, ध्यान दिए हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, आप उसको क्या करोगे, याद करोगे।
जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में बच्चे ने ध्यान दिया किस पे, एडल्ट के बिहेवियर पे। देखा कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बोबो डॉल को पीट रहे हैं, ठीक है, तो वो ध्यान दिया कि पीट रहे हैं, अच्छा पीट रहे हैं। सेकंड में क्या था, वो याद रखें इस बात को कि बोबो डॉल मिलेगा मुझे भी तो मैं भी उसे पीटूंगा या फिर पीटूंगी, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन को याद रखा, ठीक है, उस बिहेवियर को, यानी कि जो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना है डॉल के साथ, वो बच्चा क्या किया, याद किया, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, रिप्रोड्यूस किया, यानी कि उसने रिप्रोड्यूस करना मतलब है कि उसको फिजिकली उसको परफॉर्म करना, उस बिहेवियर को परफॉर्म करना जो कि उन्होंने देखा है। तो बच्चे ने क्या किया, पहले तो उनको बच्चे को दिखाया गया था कि से जो एडल्ट जैसे बिहेव कर रहे हैं, बोबो डॉल के साथ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ने देखा, ठीक है, भले बच्चे ने तो देखा था पहले, फिर दूसरे टाइम में उसको याद रखा। थर्ड में क्या हुआ कि जब बच्चे को उस सिचुएशन में डाला गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों के साथ और बोबो डॉल उसको रख दिया गया, तो बच्चे ने क्या किया, ये सब चीज़ें दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उसने भी डॉल को पीटना शुरू कर दिया, यानी कि फिजिकली वहां पर क्या कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था, ठीक है, पीटने का अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था वो। फोर्थ में क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब तक कोई पर्सन मोटिवेटेड नहीं होगा, ठीक है, जब तक उसका मोटिवेटेड जस्ट लाइक कि उसका मन नहीं होगा, जब तक उसका जब उसका मन करेगा ना तभी ये सब चीज़ें होगा। कंसीडर करो कि आपको वायलेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दोगे, ना ही आप उस इंफॉर्मेशन को याद रखोगे, ना ही आप उस चीज़ को करना चाहोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर इंसान का, ठीक है, नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग थोड़ा अग्रेसिव टाइप के ज़्यादा होते हैं, तो वो इन सबको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, या फिर कुछ लोग को अग्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं होगा, तो वो ये सब चीज़ों को जो प्रोसेस जो है ना, अटेंशन रिटेंशन, मतलब इस तरीके के एक्टिविटीज़ को, मारपीट वाले एक्टिविटीज़ को, अग्रेसिव बिहेवियर वाले एक्टिविटी को बोलो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन हो गया। तो ये जो मोटिवेशन जो है ना, मतलब ये जो फोर्थ प्रोसेस है वो एक स्टेप में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अटेंशन के बाद रिप्रोडक्शन आ जाएगा या फिर अटेंशन के बाद मोटिवेशन आ जाएगा, नो, ये एक इंक्रीजिंग वे में कह सकते हैं, ठीक है, कि पहले अटेंशन होगा, उसके बाद में रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद मोटिवेशन। क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके सीक्वेंस पूछ देते हैं कि इसका अरेंजमेंट बताइए, ठीक है, और इसी को मिसमैच करके वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना है, ये इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, ठीक है, पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद मोटिवेशन होगा, ये सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बेंडूरा ने कुछ और भी पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, इसमें कि वैकेरियस कंडीशनिंग और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म था। इसमें क्या है, विकैरियस कंडीशनिंग क्या होता है, विकैरियस कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, यानी कि दूसरे को देख करके लर्न करते हैं, पर कैसे, अ पर्सन लर्न न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द कंसिक्वेंसेस, यानी कि रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ऑफ अनदर्स बिहेवियर। इसको एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि दूसरे को देखा, ठीक है, दूसरे को कुछ परफॉर्म करते हुए देखा, कुछ एक्टिविटी करते देखा, प्लस उसका रिजल्ट क्या मिला। रिइंफोर्समेंट मतलब है कि उसको कुछ अच्छा दिया, उसको कुछ अच्छा मिला। अब पनिशमेंट कहने का मतलब है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है। तो कहते हैं ना कि हम अपने लाइफ में भी देखते हैं भाई कि उस पर्सन ने ऐसा किया तो उसको ऐसा अंजाम भुगतना पड़ा, या फिर उसको साथ ऐसा हुआ, तो मैं कभी वैसा ना करूं, ठीक है। कहते हैं ना कि हम दूसरे को भी देख के कभी कभी समझ में आ जाता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या फिर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो दूसरे बच्चे को देखता है कि किसी के घर पे वो ढेले मार करके वो शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, तो उसके पेरेंट ऑब्वियसली उसको डांटेंगे कि तुमने क्यों शीशा तोड़ा, ठीक है। तो इसके साथ जो दूसरा जो इसका जो फ्रेंड है, ये क्या सोचेगा कि अरे मेरा जो फ्रेंड है इसने शीशा तोड़ा, तो क्या हुआ, इसको डांट पड़ी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है ना, मैं ऐसी गलती ना करूंगा कि ताकि मुझे डांट ना पड़े। तो इसने तो कुछ तो किया नहीं, ठीक है, इसने बस इसको देखा और देखा कि ये इसने जो भी एक्टिविटी किया, जो भी बिहेवियर किया, उसका कंसिक्वेंसेस ये था कि इसको पनिशमेंट मिला। क्या मिला, पनिशमेंट मिला। ऑब्वियसली ये इसने किसी का कांच तोड़ा है तो इसको शाबाशी तो नहीं मिलेगी, इसको पनिशमेंट मिला, और इसका फ्रेंड इसको देख करके समझ गया कि अच्छा, तो ऐसा करने पे पनिशमेंट मिलता है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर एक ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दो बच्चा है, ठीक है,
एक बच्चे ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आया, इसको बहुत तारीफ़ें मिल रहा है, इसको बहुत तारीफ़ें मिल रहा है। तो इसका फ्रेंड ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मुझे भी क्या मिले, मुझे भी वाहवाहियाँ मिले, मुझे भी शाबाशियाँ मिले, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसने इसके बिहेवियर को देखा, इसका रिजल्ट क्या आया कि इसने अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि अच्छा परफॉर्म किया तो लोग इसकी तारीफ किए, ठीक है। इसके पेरेंट ने इसको चॉकलेट, इसको टॉयज दिए, यानी कि रिइंफोर्समेंट मिला, यानी कि ठीक है, उनको उनके बिहेवियर को और बढ़ावा मिला। तो ये देख करके इसको क्या किया, ये भी लर्न कर लिया कि हाँ मैं भी अब ऐसा ही करूँगा, ठीक है। तो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है विकैरियस लर्निंग में, यानी कि ये विकैरियस रेनफोर्समेंट हो सकता है या फिर विकैरियस पनिशमेंट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है ये देखते हैं कि इसमें बताया गया कि जो हमारा बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है, ठीक है, हमारा जो व्यवहार है और कॉग्निशन है, यानी कि हमारी जो थिंकिंग है, जैसे जो हम इंसान क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, हम एनवायरमेंट यानी कि बिहेवियर, कॉग्निशन एंड एनवायरमेंट तीनों क्या है, इंटरविंड, यानी कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कंसीडर करते हैं मैं एक पिरामिड बनाती हूँ, ठीक है, एक पिरामिड बनाती हूँ, ये है एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट मतलब कि आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ की बात हो रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट में देखा कि लोग गुस्सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, कॉग्निशन, मेरी थिंकिंग क्या होगी कि अरे लोग गुस्सा करते हैं, तो मेरी भी थिंकिंग क्या हो सकती है कि मैं भी गुस्सा करूँ, मैं भी एंगर दिखाऊं, ठीक है, मुझे भी तो गुस्सा आ सकता है, ये थिंकिंग कर सकता है। बिहेवियर, अगर सोच ऐसी है, गुस्से वाली सोच है, तो व्यवहार कैसा होगा, तोड़ना फोड़ना, ठीक है, यानी कि चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा। थिंकिंग मतलब कि बिहेवियर क्या होगा, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो यानी कि ये तीनों क्या लिंक है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जैसे समाज में रहते हैं वैसे ही हमारी सोच बनती है और वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप, ये भी कहते हैं, ठीक है, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हमारे कॉग्निशन यानी कि हमारी थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग होगी, और वैसा ही हमारा व्यवहार भी होगा। इसलिए इसके रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो ये सब रहा लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के बारे में। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।